Assalamualaikum everyone. Hope you are all good. चैप्टर 2 का हम टॉपिक पढ़ेंगे विच नेम्स बैक्टीरिया, इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी। इको कहते हैं इन्वायरमेंट को, लॉजी कहते हैं स्टडी को। इन्वायरमेंट की स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी या इसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। एंड डाइवर्सिटी कहते हैं वैरायटी विद इन द स्पीशी के अंदर जितनी वैरायटीज़ होती हैं, जितनी इकसाम होती हैं, उसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। बैक्टीरियाज़ की इन्वायरमेंट की स्टडी करेंगे और बैक्टीरियाज़ की कितनी वैरायटीज़ हैं उनको स्टडी करेंगे। द फॉसिल रिकॉर्ड शोज दैट प्रोकैरियोट्स, आर्किया एंड बैक्टीरिया वर अबंडेंट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। फॉसिल रिकॉर्ड से हमें पता लगता है, फॉसिल रिकॉर्ड किसे कहते हैं, जब फॉसिल कहते हैं रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनके जो बची कुछ हिस्से हैं, यानी उनके हड्डियाँ, उनके स्कल्स या कुछ भी उनका जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए ना, उनको हम कहते हैं फॉसिल। हमें उन फॉसिल रिकॉर्ड से पता लगा है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं, आर्किया और बैक्टीरिया वर अबंडेंट बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते थे 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। अगर हम 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले चले जाए तो हमें क्या पता लगता है कि जो प्रोकैरियोट्स थे, आर्किया और बैक्टीरिया, आज का आर्किया जो है ना वो बैक्टीरिया के एंसेस्टर्स हैं, मतलब उनके अबाव अजदाद। आर्किया पहले आर्किया थे, फिर उसके बाद बैक्टीरिया उसके डिसेंडेंट्स हैं। जो फॉसिल रिकॉर्ड है ना, हमें उससे पता लग जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म था उसका स्ट्रक्चर क्या था, उसकी शेप क्या थी, वो किस तरह रिप्रोड्यूस करता था, वो किस साल में पाया जाता था। फॉसिल रिकॉर्ड की इतनी पावर है। फॉसिल रिकॉर्ड से हमें पता लगा है कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पूरी अर्थ के ऊपर जो प्रोकैरियोट्स हैं हमारे पास, आर्किया और बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते थे। दे इवॉल्व एंड रिमेन ऑल ऑन अर्थ फॉर द नेक्स्ट 2 बिलियन ईयर्स अगो। वो अर्थ के अंदर रहे हैं और तकरीबन 2 बिलियन साल तक सिर्फ और सिर्फ अर्थ के अंदर प्रोकैरियोट्स की स्पीशी थी। पूरी अर्थ के ऊपर कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग थिंग नहीं पाया जाता था, सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स की एक वाहिद स्पीशी थी जो 2 बिलियन साल पहले पूरी अर्थ के ऊपर पाई जाती थी। टुडे प्रोकैरियोट्स, आर्किया एंड बैक्टीरिया आर फाउंड वेयर एवर देयर इज़ लाइफ। आज प्रोकैरियोट्स यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हर उस जगह पर पाए जाते हैं जहाँ लाइफ पॉसिबल है, जहाँ ज़िंदा रहा जा सकता है। ज़िंदा कहाँ रहा जा सकता है? एक ऑर्गेनिज्म की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं ज़िंदा रहने की। एक फूड उसे मिलना चाहिए, एक शेल्टर मिलना चाहिए और एक रिप्रोडक्शन के सोर्सेज मिलने चाहिए। जहाँ वो तीनों काम कर सकते हैं वहाँ लाइफ पॉसिबल है एक ऑर्गेनिज्म के लिए। बैक्टीरिया आर फाउंड इन वाटर, एयर, सॉइल, फूड एंड इवन इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरिया पाया जाता है पानी में, हवा में, मिट्टी में, खाने में, इवन इन द बॉडीज। जो एनिमल्स और प्लांट्स के एग्जाम होते हैं उनकी बॉडीज़ में भी पाया जाता है बैक्टीरिया, हर उस जगह जहाँ लाइफ पॉसिबल है। दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। ये ऐसी इनकी प्रॉपर्टी है प्रोकैरियोट्स की, ये एक्सट्रीम हैबिटेट के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। हैबिटेट कहते हैं अ प्लेस टू लिव, हर उस जगह जहाँ रहा जा सके उस जगह को कहते हैं हम हैबिटेट। सर्वाइव कर सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं एक्सट्रीम हैबिटेट के अंदर। हम लोग एक्सट्रीम हैबिटेट के अंदर ज़िंदा नहीं रह सकते। हमें ज़िंदा रहने के लिए एक मैक्सिमम टेम्परेचर की ज़रूरत है। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, जहाँ हम ज़िंदा नहीं रह सकते वहाँ प्रोकैरियोट ज़िंदा रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड में भी ये ज़िंदा रह सकते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी में भी ये ज़िंदा रह सकते हैं। Diversity in bacteria and their ecology. Margulis and Schwartz proposed a useful classification system for all prokaryotes. Margulis और Schwartz दो फीमेल साइंटिस्ट थी, इन्होंने क्लासिफिकेशन की, यानी क्लासिफिकेशन कहते हैं किसी भी स्पीशी को नाम देने। जब हम किसी भी स्पीशी को कोई नाम देते हैं उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे हमारी क्लासिफिकेशन हुई है, हमारी स्पीशी का क्या नाम है? हम होमो सेपियंस हैं। फॉर ऑल प्रोकैरियोट्स, इसने सारे प्रोकैरियोट्स, आर्किया, बैक्टीरिया और जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उन सबको इसने नाम दिए। दे क्लासिफाइड देम इनटू 16 फाइला। उसने उसे क्लासीफाई किया, उनको नाम दिए, उनको डिवाइड किया 16 फाइला के अंदर। मतलब इतने ज़्यादा उसने उसको फाइला बनाया कि 16 फाइलास बनाए इसके। ओमनी बैक्टीरिया, सबसे पहले हम इस बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। दीज आर रिजिड, रॉड शेप्ड, हेट्रोट्रॉफिक, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये रिजिड होता है बैक्टीरिया, सख्त बैक्टीरिया होता है। रॉड शेप, इसकी शक्ल रॉड की तरह की होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है इसकी। हेट्रोट्रॉफिक, ऐसा बैक्टीरिया जो अपनी खुराक पैदा नहीं कर सकता वो बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, हम हेट्रोट्रॉफिक हैं क्योंकि हम अपनी खुराक खुद पैदा नहीं कर सकते। हम इसके लिए किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यानी ये हार्मफुल बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव मतलब इसके अंदर 3 मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन,
सेल वॉल और आउटर मेम्ब्रेन। मैनी इंपॉर्टेंट पैथोजेंस आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। पैथोजेंस कहते हैं डिजीज़ कॉजिंग को, बहुत से इंपॉर्टेंट डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया जो है इस ग्रुप के अंदर इंक्लूड होते हैं, यानी ये बैक्टीरिया जो है वो डिजीज़ भी कॉज करता है। मोस्ट ऑफ दीज बैक्टीरिया है फ्लैजिला। इनमें से ज़्यादातर बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके पास फ्लैजिला है। फ्लैजिला क्या है? फ्लैजिला इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक धागे की तरह का स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरियाज को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। बैक्टीरिया फ्लैजिला के थ्रू मूव करता है। दे डू नॉट प्रोड्यूस स्पोर्स, ये स्पोर्स पैदा नहीं करते। जैसे हमने एंडोस्पोर फॉर्मेशन के अंदर देखा था कि बैक्टीरिया के जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, बैक्टीरिया अपने स्पोर्स पैदा करता है, अपने बच्चे पैदा करता है, एंडोस्पोर्स पैदा करता है। जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं वो उन स्पोर्स को अपनी बॉडी से बाहर निकालता है और फिर वो दोबारा बैक्टीरिया बन जाता है, एक पेरेंट सेल बन जाता है। लेकिन इसकी जो डिवीजन है, इसकी जो रिप्रोडक्शन, इसका जो सिस्टम है वो ऐसा है कि इसका जो ओरिजिनल पेरेंटल सेल होता है ना, वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, 2 स्पोर्स में डिवाइड हो जाता है। ये स्पोर्स पैदा नहीं करते, इनका स्पोर कोट फॉर्मेशन नहीं होती, उनके वो सारे प्रोसेस नहीं होते। दे आर यूजली एरोबिक, ये ज़्यादातर एरोबिक होते हैं, यानी ये रिस्पायर करते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में। एस्टेरिनकोडाई आर द एग्जाम्पल ऑफ सेल बैक्टीरिया। एस्टेरिनकोडाई ऐसा बैक्टीरिया जो ओमनी बैक्टीरिया। दिस ग्रुप ऑल्सो इंक्लूड विब्रियस। ये ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जिनकी शेप विब्रियस होती है। विब्रियस कहते हैं कोमा शेप स्ट्रक्चर, जैसे कोमाज होते हैं ना, ऐसी शेप होती है इनकी। सियानोबैक्टीरिया, ये ऐसा टाइप है बैक्टीरिया का। दीज आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक मतलब खुराक अपने खुद पैदा करते हैं, किसकी मौजूदगी में? लाइट की मौजूदगी में। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेटिक मीन्स फॉर्मेशन। इसी से हमें अंदाज़ा हो सकता है कि सियानोबैक्टीरिया क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी अपनी खुराक खुद पैदा कर सकते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। दे प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ फॉर इंक्रीजिंग फ्री ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर। ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं हमारी हिस्ट्री के अंदर। किस सिलसिले में? इंक्रीजिंग फ्री ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर, ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर फ्री ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है, इस बात का वैसे कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर है ना, ओजोन लेयर कौन सी लेयर है? जो हमें सन यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, सन से जो हार्मफुल रेज आ रही होती है उससे प्रोटेक्ट करती है। ओजोन लेयर भी ऑक्सीजन की लेयर है, O3 की लेयर है, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट का कहना है कि जो हमारी अर्थ के ऊपर ओजोन की लेयर है वो इस बैक्टीरिया की वजह से, क्योंकि ये बैक्टीरिया फ्री ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है एटमॉस्फेयर के अंदर। दे कंटेन क्लोरोफिल ए एंड नेसेसरी पिगमेंट्स लाइक कैरोटेनॉइड्स एंड ब्लू एंड रेड फाइकोबिलिन्स। जो सियानोबैक्टीरिया वो कंटेन करता है क्लोरोफिल ए और एसेसरी पिगमेंट्स। क्लोरोफिल कौन सा कलर होता है? ग्रीन कलर होता है। एसेसरी पिगमेंट्स मतलब एक्स्ट्रा पिगमेंट्स लाइक कैरोटेनॉइड्स। अच्छा, जो कैरोटेनॉइड का कलर होता है वो ऑरेंज होता है, ठीक है। ब्लू को हम फाइकोसिनिन भी कहते हैं। ब्लू कलर जहाँ भी आएगा, जहाँ भी फाइकोसिनिन लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब है ब्लू कलर। फाइकोबिलिन यानी रेड कलर। इसकी एग्जाम्पल हम इस तरह ले सकते हैं, हम क्लोरोफिल ए को जो है वो रिएक्शन सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक आई शेडो पैलेट है, जो पैलेट है वो हमारे पास रिएक्शन सेंटर है और उसके अंदर जो डिफरेंट कलर्स पड़े हुए हैं, डिफरेंट शेड्स हैं, वो क्या है? सारे एसेसरी पिगमेंट्स हैं। जैसे हमारे पास आई शेडो पैलेट के डिफरेंट शेड्स होते हैं, ऑरेंज, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, डिफरेंट शेड्स होते हैं हमारे पास। ऐसे हम इसकी एग्जाम्पल ऐसे ले सकते, एक पैलेट है आई शेडो पैलेट, उसको हम कहेंगे क्लोरोफिल ए, रिएक्शन सेंटर जहाँ रिएक्शंस होते हैं, और उसके अंदर जो एसेसरी पिगमेंट्स है, डिफरेंट पिगमेंट्स लाइक ऑरेंज, ब्लू, रेड, ये सारे क्या है हमारे पास? एसेसरी पिगमेंट्स। मैनी सियानोबैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द स्पेशल सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस। बहुत से सियानोबैक्टीरिया जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्स करते हैं। हमारे जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है वो बहुत कम पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, जबकि एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन की मिकदार बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि प्लांट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। तो ये बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को फिक्स करता है, मतलब इसको नाइट्रेट्स और निट्रेट्स में कन्वर्ट करता है ताकि प्लांट्स इसको यूज़ कर सकें और वो ऑक्सीजन और खुराक बना सके प्लांट्स। इन दिस स्पेशल सेल्स, सियानोबैक्टीरिया की जो होते हैं स्पेशल सेल्स होते हैं हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट कैसे सेल्स है? हेटेरोसिस्ट जो है लॉन्गिट्यूडनल सेल्स होते हैं, लंबे सेल्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। दे आर कॉमन इन सॉइल इन द फॉर्म ऑफ मैट्स। ये मिट्टी के अंदर ज़्यादातर पाए जाते हैं मैट्स की शक्ल में, यानी लेयर। मैट्स कहते हैं लेयर की शक्ल में। सॉइल के अंदर पाए जाते हैं लेयर की शक्ल में। कौन? सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया कंटेन्स लाइकेंस एंड फाउंड ऑन द रॉक सरफेस। सियानोबैक्टीरिया और लाइकेंस पाए जाते हैं रॉक सरफेस के ऊपर, पथरीली जगहों के ऊपर। लाइकेंस क्या है? एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई इज कॉल्ड
लाइकन्स, एस्टेशन कहते हैं मिलने को। एलजी क्या होता है? प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ग्रीन होता है, जो ग्रीन जगहों पे, जैसे पानी के ऊपर भी आपने लगी हुई देखी होगी, जगह जगह कहीं ज़मीन पे भी लगी होती है ग्रीन एलजी। फंजाई से मिलके बना होता है। फंजाई भी क्या है? वाइट कलर का स्ट्रक्चर है। ये जो दोनों है ना, ये पाए जाते हैं रॉक सरफेस के ऊपर। द मैट्स ऑन द सेडिमेंट्स इन द सी आर डोमिनेटेड बाय सियानोबैक्टीरिया। सेडिमेंट्स हम कहते हैं रॉक को। जो रॉक के ऊपर लेयर होती है ना, जैसे समंदरों के अंदर भी पत्थर पाए जाते हैं, समंदरों के अंदर जो पत्थर है ना, उनके ऊपर जो लेयर पाई जाती है, वो लेयर किस चीज़ को होती है? सियानोबैक्टीरिया की। इसका मतलब है कि उस जगह पे सियानोबैक्टीरिया डोमिनेटेड है, मतलब उनका उधर गलबा है, बहुत ज़्यादा तादाद में सियानोबैक्टीरिया वहाँ पाए जाते हैं। आगे माइकोप्लाज्मा, स्पायरोप्लाज्मास, ये भी दोनों बैक्टीरियाज हैं। दीज ग्रुप डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ द बैक्टीरिया इन दैट दे लैक सेल वॉल। ये जो बैक्टीरियाज है ना, अभी हमने जितने भी बैक्टीरियाज पढ़े, सियानोबैक्टीरिया, ओमनीबैक्टीरिया, आगे भी हम डिफरेंट बैक्टीरियाज पढ़ेंगे, ये बैक्टीरिया सारे बैक्टीरिया से डिफरेंट है। उसकी रीज़न क्या है? दे लैक सेल वॉल। लैक कहते हैं किसी चीज़ की कमी होने को, यानी इस बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल नहीं होती। एज दे लेक सेल वॉल, क्योंकि ये सेल वॉल इसके अंदर नहीं होती, दे आर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन एंड अदर एंटीबायोटिक्स दैट वर्क बाय इनहिबिटिंग सेल वॉल ग्रोथ। ये रेजिस्टेंट होते हैं, यानी इन पर काम नहीं करते। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, इन पे मेडिसिन काम नहीं करती। पेनिसिलिन होगी, एंटीबायोटिक्स होगी, इन पे काम नहीं करती, क्योंकि एंटीबायोटिक एक ऐसी मेडिसिन है जो बैक्टीरिया को किल करती है। और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, आउटर मेम्ब्रेन को हम सेल वॉल भी कहते हैं, जो सेल वॉल होती है ना, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है। जब ऑब्वियसली जब बैक्टीरिया की सेल वॉल की ग्रोथ रुकेगी, ऐसे ऐसा बैक्टीरिया खुद ही ख़त्म होना शुरू होगा। इनके पास सेल वॉल ही नहीं है। ये जो मेडिसिन है, ये इस तरह डिज़ाइन की गई हैं कि ये मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल के ऊपर एक्ट करती हैं और सेल वॉल को डिफेक्ट करती हैं। तो इस लिहाज से ये बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा डेंजरस बैक्टीरियाज होते हैं। सम माइकोप्लाज्म कॉज डिजीज़ इन मैमल्स, सर्टेन टाइप्स ऑफ न्यूमोनिया इन ह्यूमंस। कुछ जो माइकोप्लाज्म हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं मैमल्स के अंदर। मैमल्स ऐसे जानदार होते हैं जो अपने बच्चों को फीड करवाते हैं, दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को। सर्टेन टाइप्स ऑफ न्यूमोनिया इन ह्यूमंस, जैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूमोनिया कॉज करता है माइकोप्लाज्म ह्यूमंस के अंदर। न्यूमोनिया भी एक लंग्स इन्फेक्शस डिजीज़ है ना, बाज़ औक़ात ये डबल न्यूमोनिया भी हो सकता है, यानी दोनों लंग के अंदर, और सिंगल न्यूमोनिया भी हो सकता है, यानी एक लंग के अंदर। इस बीमारी के ऊपर डॉक्टर्स इस बीमारी को ऐसे काबू करते हैं कि डबल ट्रिपल डोज देते हैं ताकि बैक्टीरिया किल हो ईजीली। स्पायरोप्लाज्म कॉज सिग्निफिकेंट प्लांट डिजीज, फॉर एग्जांपल द लेथाल येलोइंग डिजीज ऑफ कोकोनट्स। जो स्पायरोप्लाज्म होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट डिजीज़ कॉज करता है। कौन सी डिजीज़? लेथाल कहते हैं जानलेवा बीमारी को। येलोइंग डिजीज़ ऑफ कोकोनट्स के जो हमने शेल्स हैं वो देखे होंगे, ब्राउनिश से होते हैं, वेलवेटी से कलर होता है उनका, येलोइश कर देता है ये बैक्टीरिया। इतना डेंजरस बैक्टीरिया है, जो कोकोनट्स के शेल्स होते हैं जितने हार्ड होते हैं उनको येलोइश कर देता है। उससे हमें क्या पता लगता है कि उस कोकोनट के ऊपर स्पायरोप्लाज्मास का अटैक हुआ है। आगे स्पायरोचिट्स, दीज आर लॉन्ग स्पिरलाई विद ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। ये लंबे लंबे स्पिरल्स कहते हैं स्प्रिंग्स की शक्ल के बैक्टीरियाज होते हैं, स्पायरोचिट्स जो होते हैं। ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, ऑफ कोर्स इनकी 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, आउटर मेम्ब्रेन, मतलब ये डेंजरस बैक्टीरिया है। दे मे हैव 2 to more than 100 फ्लैजिला। इनके पास 2 फ्लैजिला भी हो सकते हैं और 100 फ्लैजिला भी हो सकते हैं। ट्रेपोनेमेर इंपॉर्टेंट स्पायरो, ट्रेपोनेमेर एक ऐसा बैक्टीरिया जो इंपॉर्टेंट स्पायरोचिट है। दे कॉज साइफल्स, अ फेटाल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये एक डिजीज़ कॉज करते हैं जिसका नाम है साइफल्स। ये फेटाल डिजीज़, फेटाल यानी जानलेवा बीमारी होती है, जो कैसे कॉज होती है? ड्यू टू सेक्सुअली ट्रांसमिट, ये सेक्स के ट्रांसफर होने से। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेमन के अंदर अगर ये बैक्टीरिया है, मेल के सेमन के अंदर अगर ये बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है, और अगर वो दूसरी बॉडी के अंदर कन्वर्ट हुआ है, वो सेमन या ब्लड कन्वर्ट हुआ है, और फिर वो दूसरी बैक्टीरिया को भी, दूसरी बॉडी को भी हार्म करेगा, फिर ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि इससे जान चली जाती है। आगे हमारे पास है सूडोमोनाड्स। दीज आर स्ट्रेट और कर्व्ड ग्राम नेगेटिव रोड्स विद वन और मैनी फ्लैजिला एट वन एंड। ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रेट भी हो सकते हैं और कर्व्ड भी हो सकते हैं, मतलब मुड़े हुए थोड़े भी हो सकते हैं। ग्राम नेगेटिव रॉड्स की शक्ल में होते हैं, यानी इनकी 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, यानी ये डेंजरस बैक्टीरियाज होते हैं। इनका एक भी फ्लैजिला हो सकता है और ज़्यादा फ्लैजिला भी हो सकते हैं, लेकिन
इनका फ्लैजिला सिर्फ एक साइड पे पाया जाता है, सिर्फ एक पोल पे, सिर्फ एक एंड पे पाया जाता है। दे आर फाउंड इन सॉइल एंड वाटर, ये पानी में भी पाया जाता है और मिट्टी के अंदर भी। दे कैन ईजिली ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ईजिली तोड़ सकते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन इकट्ठे पाए जाएं, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोजन कंपाउंड्स। ये जो बैक्टीरिया है वो इजीली ब्रेक डाउन कर सकता है, तोड़ सकता है किनको? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। सम ऑफ देम आर ऑटोट्रॉफिक बट मैनी आर प्लांट पैथोजेंस, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं, सूडोमोनाड्स में से कुछ ऐसे सूडोमोनाड्स हैं जो ऑटोट्रॉफिक हैं, यानी वो अपनी खुराक खुद पैदा कर सकते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपनी खुराक के लिए डिपेंड नहीं करते हैं। लेकिन ज़्यादातर सूडोमोनाड्स ऐसे हैं जो प्लांट पैथोजेंस हैं, यानी वो प्लांट्स के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं। पैथोजन का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग। सम ऑफ देम प्ले अ रोल इन डीनाइट्रिफिकेशन, इनमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डीनाइट्रिफिकेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा, डीनाइट्रिफिकेशन किसे कहते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं कि नाइट्रेट्स और निट्रेट्स, जो नाइट्रोजन को हम कन्वर्ट करते हैं ना, इसको कहते हैं, एक होता है नाइट्रिफिकेशन, होता है डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में तो हम नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स और निट्रेट्स में, डीनाइट्रिफिकेशन में हम नाइट्रेट्स और निट्रेट्स को दोबारा नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। ये बैक्टीरिया डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होता है। सूडोमोनास एरिजिनोसा ऑकर्स इन सॉइल, वाटर एंड वेजिटेबल्स, जो रॉ वेजिटेबल्स। सूडोमोनास एरिजिनोसा जो है वो इसी का एक मेंबर है जो कहाँ पाया जाता है? मिट्टी में, पानी में और रॉ वेजिटेबल्स। रॉ वेजिटेबल्स कहते हैं कच्ची सब्जियों में पाया जाता है। ऑल्दो इट इज़ यूजुअली हार्मलेस बट इट कैन फॉर्म सीरियस इन्फेक्शन इन वीक पीपल, ज़्यादातर ये हार्मलेस होता है यानी ये नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन ये सीरियस इन्फेक्शन काज कर सकता है। किन में? उन लोगों में जो वीक होते हैं, यानी वो लोग जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है। इम्यूनिटी सिस्टम किसे कहते हैं? वाइट ब्लड सेल्स के सिस्टम को हम इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी की आर्मी है, जैसे हर कंट्री की एक आर्मी होती है जो इस कंट्री को प्रोटेक्ट करती है। वाइट ब्लड सेल जो है वो हमारी आर्मी है। जब भी हमारी बॉडी के ऊपर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस अटैक करता है तो वाइट ब्लड सेल्स उस सूरत में इकट्ठे हो जाते हैं और उस बैक्टीरिया को ओवरकम करते हैं, उस बैक्टीरिया पे काबू पाते हैं और उस बैक्टीरिया या वायरस को किल करते हैं। उन लोगों में सूडोमोनास जो है ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करता है जो वीक होते हैं, यानी जिनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छे तरीके से काम नहीं करता।